দীর্ঘদিন ধরে লাভের বদলে লোকসানে চলছে রেজিস্টার্ড কোম্পানি অ্যাডভেন্ট প্রো, যা নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন কোম্পানির আধিকারিক শাহিন আক্তার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিনি জানতে পারেন তার কোম্পানির স্টিকার কেউ নকল করে তা বিক্রি করছে, যার ফলে সমস্যা পড়েছে তার ব্যবসা। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মার্বেল শপ ব্লেডের ব্যবসায়ী শাহিন আক্তার। তার অভিযোগ, তার কোম্পানির নামে মার্কেটে অন্য এক সংস্থা তার স্টিকার নকল করে ব্যবসা করছে। সেই অভিযোগ শুনে শনিবার বড়বাজারে দুটি দোকানে বড়বাজার থানার পুলিশ এবং পুলিশের এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালিয়ে এই নকল মাল উদ্ধার করে, যার আনুমানিক বাজার দর প্রায় 5 লক্ষ টাকার বেশি। এদিন বড়বাজারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোডে দুটি দোকানে হানা দিয়ে উদ্ধার করা হয় এই নকল সামগ্রী। দোকান মালিক বলেন, অভিযোগ পাওয়া মাত্র প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। मेरा नाम शाहीन अख्तर हुआ और हमारा एक हार्डवेयर टूल्स का कंपनी है और अपना एक ब्रांड है एडवेंट प्रो के नाम से। और हमें पिछले तकरीबन 1 साल से पता चल रहा है कि हमारी पैकिंग को जो है मार्केट में कॉपी किया जा रहा है। तो हमारी पैकिंग को जो है कॉपी करके मार्बल ब्लेड का जो हमारा पैकिंग है उसको कॉपी करके उसके ऊपर अपना ब्रांड नाम लगा करके लोग मार्केट में बेच रहे थे। तो एजेंसी को हमने इस बात को लेकर के रिपोर्ट किया और इन्फोर्समेंट ब्रांच को भी इस बात को लेकर के हमने कंप्लेंट किया। वो कंप्लेंट करने के बाद वो सारी चीज़ों को तहकीकात करने के बाद आज हम लोग उस माल को यहाँ पे देखने और तकरीबन सीज करने के लिए यहाँ पे सारी डिपार्टमेंट पहुंची हुई है और वही सारा माल यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। ADS मार्का से जितना भी माल है एडवेंट का 4 इंच का मार्बल ब्लेड और 5 इंच का मार्बल ब्लेड हमारा कॉपीराइट का उसका क्लेम है और सामने वाले का भी ब्रांड रजिस्टर्ड है, लेकिन वो अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन हमारी पैकिंग के ऊपर लगा करके बेच रहे हैं। तो जिसका हमारे पास पूरी तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह है। तो आज उसी की कार्रवाई के लिए यहाँ पे भी और मनोहर दास कटरा में कनोडिया टूल्स एंड हार्डवेयर सप्लाई, ये 2 दुकानों में रेड पड़ रहा है इन्फोर्समेंट ब्रांच की तरफ से। और यही काम के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वही काम चल रही है। कितना का माल पकड़ाया है? जो अंदाजा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो माल है वो तकरीबन वैल्यूएशन के हिसाब से 5 लाख के अंदर है। 5 लाख में 10-20 हजार रुपया कुछ ऊपर नीचे होगा। तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास का माल यहाँ है और वहाँ अभी काउंटिंग चल रही है। वहाँ काउंटिंग हो जाएगी तभी कुछ बता पाएंगे। गैस जो आपको मार्बल काटने वाला ब्लेड है, उसका क्या डुप्लीकेट है या उसका जो पैकिंग डुप्लीकेट? पैकिंग डुप्लीकेट है। पैकिंग डुप्लीकेट। आपका क्लेम किस पर है? मेरा पैकिंग के ऊपर क्लेम है। मेरा पैकिंग के ऊपर क्लेम है कि पैकिंग हमारी हाईकोर्ट से भी हमारी को ऑथराइजेशन मिला हुआ है और साथ ही साथ हमने जो भी यहाँ के डिपार्टमेंट है रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट ट्रेडमार्क से लेकर के कॉपीराइट तक हम लोगों ने सब जगह वो कॉपीराइट को क्लेम किया हुआ है और उस कॉपीराइट क्लेम के ऊपर यहाँ पे जो है उस माल के ऊपर अपने ब्रांड का नाम चिपका करके हमारे पैकिंग का फायदा उठाया जा रहा है। जस्ट बिकॉज कि आप समझ सकते हैं एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर को अगर सेम तरीके का ब्लू रंग का पैकिंग दिख गया तो उसके लिए बस वही काफी है। तो वो ब्लू पैकिंग लिया और कस्टमर निकल गया, उसके पास उतना शायद इलिटरेट नहीं होते हैं कि वो पढ़ पाए। आपको कैसे पता चला कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है आपके कॉपीराइट वाला बिक रहा है? मार्केट में सर सबके पास सबका खबर रहता है तकरीबन कि कौन क्या बिक रहा है। अभी हमारा साल भर से इस माल का सेल एकदम डाउन हो गया अचानक से। तो हम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि इतना हाईली डिमांडेड आइटम अचानक से मार्केट में बिकना बंद क्यों हो गया। तो हम लोग जब पता किए तो पता चला कि इसका सेम कॉपी मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने वर्बली तौर पे एज एन इंसानियत के तौर पे हमने दुकानदार को भी 1 साल पहले कॉल किया और हमने बोला कि यार ये तो मेरी पैकिंग है, इसको आप लोग क्यों बेच रहे हैं। तो मैंने बोला सर ये तो इम्पोर्टर का और आपका मसला है, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोगों का जो कानूनी तरीका होता है उस तरीके से हम लोग सारा चीज कंप्लेन करके बड़ा बाजार थाना में भी कंप्लेन और FIR लॉन्च करके उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई जो है वो अपने तरीके से ही चलती है, उसमें हमारा या आपका या किसी भी दुकानदार का कोई योगदान नहीं है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब जो आगे चीजें होंगी वो कोर्ट में साबित होगी। कितना रुपए का हर महीने आपको लॉस होता होगा? तकरीबन अगर हम लोग बात करें तो इस माल को लेकर के हम लोगों का हर महीने जो सेल है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए का बेयर मिनिमम है। और वो सेल आज मतलब पिछले 1 साल से हम लोगों के पास मतलब लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काउंटर फिटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। पैकिंग सेम है जस्ट बिकॉज के अपना ब्रांड नेम लगा दिया गया है उसके ऊपर। और इसके जो यूजर होंगे आप लोगों को भी पता होगा कि मार्बल काटने का जो ब्लेड ले जाते हैं वो मिस्त्री ले जाते हैं, उनके पास पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा नॉलेज रहता नहीं है। वो ब्रांड के नेम के ऊपर फोकस कम करते हैं, वो पैकिंग सेम देके बोले सेम प्रोडक्ट है। इस तरह की जानकारी मिल जाने के बाद लीगल प्रोसेस के लिए क्या आपने कोई एडवोकेट या कानून का सहारा लिया? हाँ जी बिल्कुल, हमारा लॉयर भी है और वो भी इस बात में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सारा जो इन्वेस्टिगेशन मटेरियल है उसको हम लोग एक बार सीज कर लें, उसके बाद हमारा आगे का जो सारा काम होगा वो किया जाएगा। आपके जो कस्टमर है उनसे आप क्या कहेंगे? कस्टमर से तो हम एक ही बात कहेंगे कि आप हमारे ब्रांड का लोगो और नाम देख करके ही किसी भी प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि पैकिंग आजकल बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं मार्केट में और पैकिंग कॉपी करना आज के डेट में बहुत आम बात हो गई है। और इस चीज को अगर एक बार लोग वेरीफाई कर लें तो वेरीफाई करने के बाद ही ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम होना जरूरी है। ब्रांड नाम आप लोग एडवेंट प्रो, हमारा 2-3 ब्रांड है, एडवेंट प्रो, शक्ति,
डिवांस प्रो, ये सारा हमारे ब्रांड का नेम है। और यहाँ जो प्रोडक्ट जो अब मिला है वो भी वही नाम हाँ वो नहीं, वो उसके ऊपर अलग नाम चिपकाया गया है, वो एडवांस इको के नाम से माल यहाँ पे मिला है, और एडवांस इको के ऊपर हमारा जो पूरा पैकिंग है वो कॉपी कर दिया गया है। इनका भी ब्रांड रजिस्टर्ड है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने वो पैकिंग रजिस्टर्ड नहीं किया और उस पैकिंग के बारे में इनको कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा पैकिंग चल रहा है, उस पैकिंग को कॉपी किया और अपने ब्रांड के नाम के साथ मार्केट में सप्लाई किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।